अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। खबर यह है कि चाइना ने BNO पासपोर्ट को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया है। इसका शोर तो काफ़ी अरसे से चल रहा था और सुनने में आ रहा था कि मे बी अब ये कब अनाउंस होता है कि चाइना जो है वो BNO पासपोर्ट होल्डर को कब जो है वो अपनी लिस्ट से निकाल देगा, क्योंकि जब से बरतानिया ने यहाँ के हांगकॉन्गर्स को वो रास्ता जो फ्राहम किया 5 साल के लिए वो UK आ सकते हैं। चाइना ने ये बहुत पहले वार्न कर दिया था कि अगर UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने अपना ये जो फ़ैसला है कि वो जो हांगकॉन्गर्स हैं जिनके पास BNO पासपोर्ट है उनके लिए वो 5 साल के लिए जो रास्ता फ्राहम कर रहा है, अगर वो उससे वो अगर उसको वाकई ही में वो उसको जारी कर देता है और उसके लिए रूल्स रेगुलेशन और सब कुछ वाज़ह कर देगा, तो फिर चाइना तो इस वेट इंतज़ार में था कि अगर वो वाकई ऐसा करेगा तो फिर मैं भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सामने लेके आऊँगा। तो अब ये सोशल मीडिया में भी और वेबसाइट्स पे भी ये ख़बर है कि इस चीज़ का इतलाक़ जो है वो जल्द होने जा रहा है। तो ख़बर कुछ यूँ है कि बीजिंग हैड थ्रेटन टू रिटेलिएट आफ्टर ब्रिटेन एक्सटेंडेड रेजिडेंसी राइट्स for millions of Hong Kongers eligible for the British National Overseas Passport। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आगे जाके कि ख़बर में है क्या। तो ख़बर कुछ यूँ कह रही है कि चाइना सेड फ्राइडे that it would not recognize the, जैसे मैंने आगे बयान किया ये वही तकरीबन रिपीट चीज़ है कि फ्रॉम 31 जनवरी से ये रूल जो है वो लागू हो जाएगा। अब इसका मतलब तो यही समझ आ रहा है कि ये सिर्फ़ इसका इतलाक़ जो है वो चाइना के लिए होगा कि अगर किसी के पास BNO पासपोर्ट है और वो अगर उसके ऊपर वो चाइना के लिए वीज़ा अप्लाई करता है तो इट्स नॉट गोना हैपन। कुछ इस किस्म का ये चीज़ सामने होगी। इसकी तफसील तो फिर बाद में हमारे सामने आ जाएगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अच्छा जी ये बताएं कि क्या हाउ डू हांगकॉन्गर्स गेट UK सिटीज़नशिप। तो वो खैर इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ी लंबी वीडियो और भी बन सकती है। बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि अंडर द पॉलिसी those with BNO status who want to leave the territory can apply from Sunday to live and work in the UK for up to 5 years। अभी जो ये समझ लें कि आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे, तो अब ये इसका इतलाक़ जो है वो संडे से शुरू हो जाएगा। वो अपना एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं और फिर उसके उनका जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो कोशिश करूँगा, उसके ऊपर एक आपको तफसीली वीडियो बना दूँ कि क्या प्रोसीजर होगा। अब जो है जो UK के जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया इसके बारे में। कह रहे हैं कि आई एम इमेंसली प्राउड that we have brought in this new route for Hong Kongers BNO to live, work and make their house in our country। is feeling proud कि उन्होंने जो वादा किया था कि वो हांगकॉन्गर्स को, चूँकि वो हांगकॉन्ग में आपको पता है कि पहले ब्रिटिश रूल्स के अंडर था, तो उसके बाद वो उन्होंने अपना चाइना को दिया, लेकिन एक कमिटमेंट के ज़रिए एक पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसको फॉलो किया जाना था। तो खैर मैं तो आपके लिए ये जो ख़बर पढ़ रहा हूँ वो जो है सोशल मीडिया के हवाले से, हमारा कोई इसमें सियासी या कुछ ऐसा बयान देना या कुछ ऐसा मकसद नहीं है। इन डूइंग सो वी हैव ऑनर्ड आवर प्रोफाइन टाइज ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रेंडशिप। ये अब वो जो है UK के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस वो ये आगे कह रहे हैं कि भी ये हमने तो अपनी जो हांगकॉन्ग के साथ जो हमारी टाइज थी और हमारी फ्रेंडशिप, जो यहाँ पे लोग थे उनके साथ जो हमारी फ्रेंडशिप थी, हमने उसके ऊपर अपना स्टैंड लिया है और उसको हम आगे लेके चले हैं और जो हमने कहा था वो हमने पूरा किया। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि वाई आर हांगकॉन्ग रेजिडेंट्स गोइंग टू UK। ठीक है ना जी। तो असल में बात यह है कि अंडर प्रीवियस रूल्स in place as Britain handed its colony Hong Kong over to Chinese rule in 1997, BNO passport holders could only visit the UK for 6 months। जब तक तो ये मतलब जिनके पास BNO था, इससे पहले जो रूल था वो यही चल रहा था कि ये जो जिनके पास भी BNO होगा
BNO पासपोर्ट होगा, उनको UK में जाएंगे तो उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे 6 मंथ की जो एंट्री थी वो दी जाती थी। BNO passport holders can only visit the UK for up to 6 months. अच्छा, हुआ क्या था कि China had already warned last year that it might stop recognizing BNO passports. इसने चाइना ने कुछ ये अचानक से नहीं अटैक कर दिया, बल्कि उसने जैसे ही यूके ने कुछ अनाउंस किया था तो यहाँ से 1 साल पहले चाइना ने भी अनाउंस कर दिया था कि भाई अगर यूके ये स्टेप लेगा तो मैं भी एक स्टेप लूँगा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफिशियल सेड इट वुड मींस BNO होल्डर वुड बी बैंड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू चाइना मेनलैंड। ये उन्होंने पहले ही थोड़ा सा वार्न कर दिया था कि हो सकता है कि BNO जिनके पास होगा BNO पासपोर्ट वो चाइना एटलीस्ट ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो थी कुछ खबर जो है, अब ये आज सोशल मीडिया में बहुत इन रही कि अब क्या होगा, कैसे ये BNO पासपोर्ट होल्डर्स वाले जो है क्या करेंगे। और तो ये असल में देखें, ये तो हर किसी का अपना फ़ैसला है, ठीक है ना। यूके ने आप BNO पासपोर्ट होल्डर्स के लिए रास्ता खोल दिया है, ठीक है, अगर वो जाना चाहे। लेकिन इसमें फिर बहुत बड़ी एक तफसील है कि वो वहाँ पे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनको जो 5 साल कम से कम जो है वो सेल्फ़ डिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा अपने ख़र्चे पे। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। नेक्स्ट टाइम किसी और इसी मौजू को लेके आगे चलेंगे और कुछ और वीडियो आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा। तो अगर आपके कुछ कमेंट्स हों या आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिखें, तो मैं इंशाल्लाह और आंसर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।